हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत होती है गिरते हुए मेटेरॉइड को दिखाते हुए, जो ब्रह्मांड से आकर सीधा धरती पर बने एक वीरान टापू पर एक लाइट हाउस पर गिरता है और यहीं से सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है सीधा लाइना नाम की लड़की पर, जिसे एक अजीब से रूम में बैठाया गया है और आसपास उसके कुछ लोग भी हैं जिन्होंने प्रोटेक्शन सूट पहने हुए हैं और उससे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। पर लाइना को ये लोग कौन है ये पता लगाने के लिए हम कहानी में पीछे चलते हैं, जब वो अपने स्टूडेंट को माइक्रो सेल के डिवीजन के बारे में बता रही है, जिसमें उसका कहना है कि दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे तेज़ बढ़ती है तो वो सेल होती है, क्योंकि कब वो 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 3 लाख हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। और यहाँ हम एक और चीज़ जान पाते हैं कि लाइना अमेरिकन आर्मी में भी थी। अब क्लास खत्म होने के बाद उसकी मुलाकात उसके ही साथी डैन से होती है, जिसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, पर अब उसे खुद पर शर्म आने लगी है और इसीलिए उसने अब आगे से मिलने से इनकार कर दिया। दरअसल लाइना का पति भी आर्मी में है, पर उसका सालों से कुछ अता पता नहीं है। उसने बहुत कोशिश की कि उसके पास के लोगों से पूछ के उसके बारे में पता लगा सके, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं है। आए दिन उसे उसकी याद सताती रहती है, क्योंकि अब वो एकदम अकेली पड़ चुकी है। बस उसकी पति की यादें हैं जिसके साथ ही उसका रहगुजार हो रहा है। लेकिन एक दिन अचानक जब वो घर के कामों में व्यस्त होती है तो पीछे से केन की आवाज आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो गई, पर उससे ज्यादा वो खुश थी। उसने जाकर उससे गले से लगा लिया, लेकिन केन ने कुछ खास इमोशन नहीं दिखाए, पर लाइना को इस चीज पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वो दोनों खूब बातें करते हैं, जिस दौरान वो उसे कई सवाल करती है कि आखिर वो इतने दिन कहाँ था, उसने उसे कभी फोन क्यों नहीं किया, उसके साथ ही झूठ क्यों कह रहे थे कि उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। वो अब मुझे समझ आ गया, तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। पर केन को कुछ भी याद नहीं है वो कहाँ था और वो उसे क्या सब पूछ रही है, जो देख लाइना को काफी अजीब लगता है। पर इतने में उसकी तबीयत खराब होने लगती है और ऐसा लग रहा था कि मानो उसे दौरे पड़ रहे हों, इसीलिए वो उसे एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। लेकिन बीच रास्ते में उन्हें कुछ गाड़ियों ने घेर लिया और दोनों को उठाकर अपनी कार में रख लिया। ये लोग कौन थे लाइना को कुछ भी पता नहीं है। अब जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक हाई टेक फैकल्टी में, जहां चारों ओर काफी एडवांस चीजें हैं और उसे एक प्रकार के क्लास रूम में रखा गया है। अब वो कुछ और समझ पाती कि तभी वहां डॉक्टर वेंटिलाइज को देखती हैं, जो लाइना से कुछ सवाल जवाब करने के लिए आते हैं। पर उन सवालों का जवाब लाइना एक ही देती है कि उसे कुछ नहीं पता। दरअसल डॉक्टर उसे बार बार एक ही सवाल घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं, क्या उसके पति केन ने वापस आकर उससे कुछ कहा, क्या उसने उसे कुछ बताया है, क्या वो तुम्हारे करीब आया, या फिर उसने अपने अतीत के बारे में कुछ बताया। ये सब सुनकर वो खुद परेशान हो गई और पूछा कि मेरा पति कहाँ है। तब डॉक्टर उसे लेकर एक रूम में जाते हैं जहाँ केन को वेंटिलेटर पर रखा गया है। काफी कुछ उसकी बॉडी से जोड़ा गया है, लेकिन फिर भी उसकी हालत काफी नाजुक। आखिर ये सब हुआ कैसे? इस सवाल के जवाब को देने के लिए डॉक्टर उसे लेकर अपनी केबिन में जाते हैं, जहाँ खिड़की से बाहर का नजारा दिखाते हैं, जो देख उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहां एक खास किस्म की बाउंड्री बन रही थी, जो किसी अजीब से पदार्थ से बनी थी, और उसी के बीच में था एक लाइट हाउस। जी हाँ, वही लाइट हाउस जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। डॉक्टर का कहना है कि पता तो इसके बारे में सबको है, लेकिन सच कोई नहीं जानता, क्योंकि आज तक कई सारे लोग इसके अंदर जा चुके हैं उसी राज को पता लगाने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है, पर वापस कोई नहीं लौटा। लेकिन तुम्हारा पति एक ऐसा इंसान है जो वापस लौट कर आया। अब ये सुन लाइना हैरान हो जाती है और पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो उसने बताया कि आज से तकरीबन 3 साल पहले इस लाइट हाउस पर एक मेटेरॉइड आकर गिरा, जिसके बाद धीरे धीरे करके ये बाउंड्रीज बनने लगी और अब ये बढ़ती जा रही है। लाइना इस जगह पर रहना शुरू कर देती है और उसके वहां पर रहने वाले कुछ और लड़कियों से बातचीत भी होती है, जिसमें 3 लड़कियां थी जो अपनी अपनी फील्ड में माहिर थी और सब की सब अमेरिकन आर्मी को सर्व कर चुकी हैं। उन लोगों ने लाइना की कहानी को सुनकर अफसोस जताया और उसे हौसला रखने को कहा, क्योंकि अब वो लोग जल्दी ही उस बाउंड्री के अंदर जाने वाले हैं, ताकि पता लगा सके कि उसमें क्या है, ऐसी क्या चीज है जो लोगों को वहां अंदर खींच लेती है। अब ये सुन लाइना अगले दिन डॉक्टर के पास गई और उसे गुजारिश करी कि वो उसे भी अपने साथ लेकर चले, पर उसने इनकार कर दिया, क्योंकि वो किसी सिविलियन को इस खतरे में नहीं डाल सकती। बातों ही बातों में डॉक्टर ने कहा कि वहाँ कुछ ऐसे भी लोग गए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया है, या फिर उन्हें कुछ ऐसा पता चल गया है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो लाइना को ध्यान में आता है अपने अफेयर के बारे में, कहीं केन को इस बारे में पता तो नहीं लग गया और इसीलिए वो लाइट हाउस में गया हो। इतनी सारी बातें दिमाग में अब उसके बाहर आ गई थी और इसीलिए अब उसे अंदर जाना जरूरी हो चुका है। अब डॉक्टर भी मान गई थी, क्योंकि उसे पता था कि लाइना फॉर्मर सोल्जर रह चुकी है और इसीलिए वो उसे तैयारी करने को कहती है। अब 4 दिन बाद ये लड़कियां उस बाउंड्री वॉल को क्रॉस करती हैं, जिसके अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से काफी हरी भरी थी। ऐसा लग रहा है कि ये पृथ्वी का वो हिस्सा जो आज तक किसी ने टच नहीं किया। सब कुछ काफी सुंदर था, लेकिन उतना ही खतरनाक, ऐसा डॉक्टर का कहना था। इसीलिए वो किसी भी चीज को छूने से मना करते।
इन्होंने वहीं अपना तंबू गाड़ लिया और फिर थोड़ा आराम किया, लेकिन जब लायना की आंख खुली, उसे पिछला कुछ याद नहीं था। तब उसके साथी ने खाने को देखकर अंदाजा लगाया कि उन्हें यहाँ पर तकरीबन 3 दिन से ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि खाना आधा खत्म हो गया है। ये सब देखकर लायना को समझ आने लगता है कि यहाँ पर असल में होता क्या है। दरअसल यहाँ की हवा में कुछ पदार्थ मिले हुए हैं जिसके कांटेक्ट में आने पर लिविंग चीज या फिर नॉन लिविंग चीज, दोनों ही चीजें अजीब तरह से बिहेव करना शुरू करती है। जैसे कि आगे बढ़ने पर इन्होंने देखा कि एक टहनी पर 3 अलग अलग किस्म के फूल खिले हुए हैं, यानी कि इन फूलों का डीएनए आपस में मिल चुका है, जिसके बाद ये ऐसे बन गए जो चीज किसी ने भी सोची नहीं थी, यानी कि म्यूटेंट। अब यहाँ इनका कंपास भी काम करना बंद कर देता है, इसीलिए सूरज की दिशा की तरफ ही आगे बढ़ते हैं कि तभी अचानक इन पर एक विशाल मगरमच्छ हमला करता है। लायना अपनी काबिलियत से उसे मार कर खत्म करती। जब उसने जांच पड़ताल की तो उसे पता चला कि उसके दांत तो असल में उसके है ही नहीं, वो रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, जिसके कारण मगरमच्छ के मुंह में शार्क के दांत आ गए। और ऐसा ही कुछ आगे इन्हें एक डियर में भी देखने को मिलता है, जिसके सींगे फ्लावर की पत्तियों से बनी थी। मतलब सभी जानवरों, जिंदा चीजों का डीएनए एक दूसरे से मिक्स हो रहा है। यहाँ पर आसान भाषा में कहा जाए तो यहाँ पर सब उल्टा पुल्टा है। जो चीज जिसकी होनी चाहिए वो उसकी है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसे हम कहानी में आगे जानेंगे। फिलहाल अब ये लोग जैसे तैसे लाइट हाउस के करीब पहुंच रहे हैं। इन्हें अपने शरीर पर कुछ दाग नजर आने लगे हैं, पर लायना का कहना है ये सिर्फ उस मगरमच्छ को मारते टाइम आए होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब कुछ दूर जाने पर इन्हें अपने सामने एक लेबोरेटरी दिखती है, जिसे अमेरिकन आर्मी ने बनाया था, पर अब वो खंडर हो चुकी है। पर उसकी दीवार पर कुछ अजीब किस्म की फॉर्मेशन है। शायद ये अलगाई हो जो बारिश के पानी से पड़ी हो, कुछ भी हो सकता है। खैर अब अंदर जाने पर इन्हें एक खाली हॉल दिखाई देता है, जहाँ एक मैप भी बना था, जो शायद इनसे पहले आई हुई टीम ने बनाया हो। डॉक्टर को वहाँ एक मेमोरी कार्ड मिलता है, जिसे प्ले करने पर यह देखते हैं कि केन जो कि अपने साथी की पेट को काट रहा है और उसमें से कुछ बाहर निकल रहा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ अजीब से मूवमेंट हो रही है। जब कट पड़ा तो उसने देखा कि उसकी पेट में उसके इंटेस्टाइन की जगह एक सांप का डीएनए रिफ्लेक्ट हो गया, जिसके कारण उसके पेट में अतड़ियों की जगह सांप था। और ये नज़ारा देख ये लोग हैरान रह जाते हैं और धीरे धीरे करके इस जगह के कारनामों को जानने लगते हैं। जब ये सभी उस लैब के और अंदर गए तो इन्हें कुछ और डरावना कुछ देखने को मिला। एक पूल था जिसके अंदर एक अजीब सी फॉर्मेशन बनी हुई है, जो क्या थी इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है। ये लोग अब एक महफूज जगह की तलाश में लग जाता कि आज की रात को काट सके। तब जाकर इन्हें एक सेफ हाउस मिल जाता है जो थोड़ी ऊंचाई पर था। ये सभी वहां अपना बसेरा बना लेते हैं और सो जाते हैं। पर आधी रात को लायना की आंख एक बुरे सपने से खुलती है। उसने देखा कि नीचे शेफर्ड उसके लिए पहरा दे रही है, इसीलिए वो उसके पास गई ताकि उससे थोड़ा बात कर सके। अब दोनों अपने अपने अतीत के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी शेफर्ड के पीछे एक बड़ा सा भालू आकर उस पर हमला करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हालांकि लायना ने बहुत कोशिश की अपनी साथी की जान बचा सके, पर यह मुमकिन नहीं हो सका। अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था और कुछ देर में बाकी के लोग भी आ गए शेफर्ड की चीखें सुनकर, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। अपने साथी की ऐसी मौत को देखकर जोशी और अनाया वापस जाकर बात करती है, क्योंकि वो वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है जैसी वो सोच कर आई थी। पर डॉक्टर और लायना का कहना था कि वो इतनी दूर आई है तो सिर्फ कुछ ही दूरी पर लाइट हाउस बचा हुआ है। लायना उसे कहती है कि हम लोग लाखों लोगों की उम्मीद है, इसीलिए हमें यहाँ रुकना चाहिए। हमें उन लाखों लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है और पता लगाना है कि आखिर कौन सी चीज है जो सभी को ऐसे खत्म कर रही है। और उसकी बातें सुन वो दोनों भी मान गई। जैसे जैसे ये लाइट हाउस के करीब जा रहे हैं, इनके शरीर पर भी कुछ असर होने लगा है, जैसे कि लायना के हाथों पर अनाया का टाटू बनना शुरू हो गया। लेकिन इससे भी अजीब एक और चीज इन्हें दिखी, एक बड़ी सी फील्ड जहाँ पर कुछ प्लांट जो कि हूबहू इंसानों जैसे लग रहे हैं, जिन्हें देखकर डॉक्टर ने बताया ये सभी वो लोग हैं जो यहाँ पर पहले आए थे, लेकिन अब समय के साथ इनका डीएनए रिफ्लेक्ट होने लगा है और फिर एक दिन ये ऐसे बन गए, पूरी तरह से पेड़ में बदल गए। ये सब सुन अनाया काफी डर जाती है। इसके बाद अब लायना खुद अकेले ही शेफर्ड को एक बारी ढूंढने के लिए जाती है। शायद उसमें जान बची हो, पर आगे जाने पर उसे उसकी आधी कटी हुई लाश मिलती है, जो देख वो वापस आ गई। अब रात हो जाती है तो लायना सोने के लिए चली जाती है। आज फिर उसकी एक बुरे सपने से आंख खुली, पर आज उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, जो देख वो खुद हैरान थी ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके सामने अनाया आई, जिसने ये सब किया था, क्योंकि उसे अब घर जा जिस बीच में अड़चन वो पैदा कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने पति के लिए मेडिसिन ढूंढने यहाँ आई है, जिसके लिए वो हमारी जान जोखिम में डाल रही है। पर लायना उसे समझाती है कि वो सभी के लिए यहाँ पर आई है, पर वो कहाँ ये सब सुनने वाली थी। तभी उसके गेट पर शेफर्ड को नॉक करते हुए सुनाई देता है। ये फौरन उसके पास गई भागकर, लेकिन वहाँ असल में वही भालू था जो उसे लेकर गया। अब वो अनाया को भी मार देता है। दरअसल उसके अंदर दोस्तों शेफर्ड का डीएनए आ गया है और उसे खाने के बाद इसीलिए वो उसी की तरह ही आवाज निकाल सकता है। पर इनकी जान भी खतरे में आ गई, क्योंकि वो इन्हें खाने वाला था। पर समय रहते जोशी उसे गोलियों से भून कर मार डालती है। लेकिन अब इन्होंने अपने 2 साथियों को खो दिया, इसीलिए डॉक्टर कहती है
कि वो दोनों यहीं पर रहें, वो अकेले ही लाइट हाउस तक जाएगी। और इसीलिए ये दोनों उसी घर के बाहर बैठकर बातें करना शुरू करते हैं, जिसमें वो उसके पति के बारे में पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। तो लायना ने बताया कि उसने तो उसे सालों से नहीं देखा, फिर एक दिन अचानक वो उसके सामने आ गया, जो चीज काफी अजीब थी। अब इस दौरान जोशी नोटिस करती है कि उसके हाथों में ट्रीज की रूट बन रही है, इसीलिए वहां से उठकर उसे दूर हो गए और कहा कि संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस जगह को देखना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टर, और कुछ ऐसे ही हैं जो इसे लड़ना चाहते हैं, जैसे कि तुम, पर मैं इसमें समा जाना चाहती हूँ। और इतना कहते ही वो पूरी तरह से उसी प्लांट में बदल गई, जो दो एक लायना को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब वो एकदम अकेली पड़ चुकी है। तो अब उसे आगे का सफर अकेले ही करना पड़ेगा, इसीलिए वो चलना शुरू करती है और कई घंटों बाद फाइनली उस लाइट हाउस तक पहुंच जाती है, जिसके बाहर सिर्फ और सिर्फ कंकाल ही पड़े थे। जो देख उसे समझ आ गया कि यहाँ पहले भी काफी लोग आ चुके हैं। उसके अंदर कदम रखा, वहां एक जली हुई लाश और उसके सामने एक ट्राइपॉड पर रखा कैमरा, जिसे प्ले करने पर पता लगा कि ये लाश उसके पति की है, जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके क्लोन ने बनाई थी, जो उसी की डीएनए से बना है। और वहीं क्लोन उसके पास भी आया। ये सब देखकर वो पूरी तरह से चौंक चुकी है कि तभी उसे वहां एक होल दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने पर उसे डॉक्टर दिखी, जो काफी तेजी से किसी और चीज में बदल रही थी। लायना को देख उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये मुझसे क्या चाहता है, या फिर मुझसे कुछ चाहता भी है या फिर नहीं, पर ये जो कुछ भी है अब मेरे अंदर समा रहा है और शायद अब ये पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। इतना कहने के बाद वो एनर्जी में तब्दील हो जाती है, लेकिन यहाँ लायना से एक गलती हो गई। उसकी एक खून की बूंद उसमें चली गई, जिससे कि वो एक इंसानी फॉर्म में आ गया। उसे उसका डीएनए मिल गया, जिस पर वो कई बार शूट भी करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन हर बारी वो नाकाम रही। वो उसी के डीएनए से बना हुआ है, उसी का क्लोन था, जो उसे सारी हरकतों को कॉपी कर रहा है, जिसे लड़ते लड़ते अब लायना भी कमजोर और चोटिल हो चुकी है। तब उसके मन में एक ख्याल आता है। उसने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे वो हूबहू उसी की तरह बनने लगी, और इसका फायदा उठाकर उसने हाथ में एक ग्रेनेड रख दिया और भाग गई। अब उस ग्रेनेड को फटते ही वो जलना शुरू हो जाता है, पर सिर्फ वही नहीं, एक एक करके सारी चीजें भस्म होने लगी। पूरा शिमर अब तबाह हो चुका है और जिस चीज ने अपना वजूद खो दिया था वो पहले जैसी होने लगी है, क्योंकि सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है आज के समय में, यानी कि उसी लैब में जहां लायना से पूछताछ हो रही है। ये सब उसकी मुजुबानी कहानी थी, जिसके बाद वो देखती है कि उसका पति उस शिमर के खत्म होने के बाद अब ठीक होने लगा है, इसीलिए वो उसे गले से लगा लेती है और एक आखिरी सवाल करती है, आर यू रियल? क्या वो सच है? जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। वेल बेसिकली दोस्तों, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो अंतरिक्ष से एक मेटेराइड आकर गिरा, जिसके अंदर किसी तरह का वायरस था, जो धीरे धीरे पृथ्वी पर फैलता जा रहा है। इस वायरस में एक खासियत थी कि ये सभी जिंदा चीजें की डीएनए को आपस में मिक्स कर सकता है, इसीलिए कुछ लोग पेड़ में बदल गए, कुछ के पेट में सांप बन गया और कुछ के दांत अलग जीव के हो गए, जबकि रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।